नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है, तो रवि की स्तुति कीजिए, सूरज को अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में जल डाल के दोनों हाथ ऊपर करके आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा करके आपको 11 बार बोलना है, जल डालना है और उसके बाद में 3 बार गायत्री मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। तो इससे आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। और आज मैं थोड़ा वास्तु की बात करूं, उत्तर पूर्व जो दिशा होती है वो भगवान की दशाएं होती हैं। तो उत्तर पूर्व दशा में किचन नहीं होना चाहिए और बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको वास्तु दोष लग जाता है। और अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ साइड से अपॉर्चुनिटीज आती है। नॉर्थ में भी किचन नहीं होना चाहिए और टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कचरा गंदगी वगैरह उस साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो काम काज आपका नहीं चलेगा, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नए नए ग्राहक वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं। तो ध्यान रखें, दोष लग जाता है, उसका थोड़ा सा उपाय करने से वो ठीक हो जाएगा। तो उपाय जरूर करें, क्योंकि उसमें उत्तर में बनाए गए किचन में भोजन से भय होता है। तो ये थी वास्तु की बातें। आज प्रतिपदा तिथि रात 11:50 तक रहेगी और आज से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, जो 27 नवंबर तक रहेगा। कल से ही शुरू हो गया था। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि दामोदर मास क्यों कहा जाता है। ये मेरे कृष्ण का महीना है और चतुर्मास इस महीने के आखिर में खत्म हो जाएगा। एकादशी तिथि जो देव उठनी एकादशी होगी, उसमें मेरे जो देव योग निद्रा में अब तक सोए हुए थे वो अब जाग जाएंगे और उस दिन हम तुलसी विवाह भी संपन्न करेंगे, जिसके बारे में मेरे आगे आने वाले वीडियो में मैं बताती रहूंगी। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए। कार्तिक महीने में सब यम नियम भी आज शुरू हो जाते हैं और उसमें थोड़े से और मैं विस्तार से बताऊंगी कृष्ण कथा में कि क्या करना चाहिए, और फिर एक छोटी सी ज्ञान की बातें करेंगे। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इससे सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है और दीर्घ आयु भी मिलती है। चतुर्मास के 4 महीने से कार्तिक मास का ये आखिरी महीना है। चतुर्मास, जो 4 मासों को चतुर्मास कहते हैं, उसका ये आखिरी महीना है। श्रावण, भाद्रपद और अश्विन बाकी के 3 महीने हो चुके हैं। आज रात 8 बजे तक सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग जैसे नाम से ही पता चलता है, सिद्धि पाने और प्रभु का नाम जपने के लिए ये सिद्धि योग बहुत शुभ होता है, सिद्धि पाने के लिए। और कल भोर 4:40 तक सूर्योदय तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग बहुत ही अच्छा योग है। इस योग में बहुमूल्य वस्तुएं की खरीदारी शुभ होती है और जो भी लाभ होता है वो 3 गुना आपको होकर मिलता है। इसमें की गई कोशिशों का फल हमें 3 गुना होकर मिलता है, इसके त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। और भरणी नक्षत्र है, जिसका स्वामी वीनस है, शुक्राचार्य है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो त्रिकोण को माना गया है। इसके जातक विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते हैं, तो हमेशा सदा ही सफल रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। और थोड़ी सी मैं उपाय बताऊंगी, वो कर लीजिए। सफेद रंग का कपड़ा मंदिर में आज दान करें तो सुख शांति मिलेगी, घर की सुख शांति लौट आएगी। और इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी के चित्र को प्रणाम करें और हो सके तो अपने घर में लगा सकते हैं, तो इससे आपकी खूब तारीफ होगी। अपने घर में बैलगाड़ी का चित्र भी लगाएं। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ दें। आज चंद्रदेव को अर्घ देना है तो पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। और उनका मंत्र जाप करना है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः ऐसा मंत्र है, या तो सोम सोमाय नमः ऐसा आप जाप कर सकते हैं। और आज अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लें और दूध का दान करना है। दूध दान करें तो घर में सुख समृद्धि आएगी। और सूर्यदेव को नमस्कार करें, मैंने बताया था अर्घ डालें। आज रविवार का दिन है, गेहूं वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। और कल जो ग्रहण हुआ था रात के 1 बजे से 2:30 बजे तक जो ग्रहण था, उसका आपने अगर कपड़ा अनाज वगैरह निकाल के रखा है तो आज किसी सफाई कर्मी को दे देना चाहिए और थोड़ी सी दक्षिणा भी साथ में देना चाहिए। तो ये थी आज की बातें।
और क्योंकि कार्तिक मास शुरू हुआ है तो कार्तिक मास में मेरे श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी। जैसे कल एक लीला की थी, कल महारास रचाया था, रास के साथ साथ उन्होंने महारास भी रचाया था। और आगे मैं अपने वीडियोस में आपको बहुत सारी बताती रहूंगी कि क्या क्या उन्होंने लीलाएं की थी। तो कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए मैंने पहले बता दिया है, फिर से बता दूंगी। जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने से आपको पुण्य मिलता है। जल्दी उठकर स्नान करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उठकर जल्दी स्नान करना कार्तिक मास में तो ज़्यादा फल मिलता है। और माला जाप करने से फल मिलता है, ईश्वर की कृपा मिलती है। और कृपा और दया में क्या फ़र्क है? अब कब बोलते हैं कि ईश्वर की दया है या ईश्वर की कृपा है, इसमें फ़र्क है। आज अगर भगवान ने आपको सांसारिक सुख अगर दे रखा है, सांसारिक सुख दे रहा है, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की सगाई हो गई और सब घर वगैरह मिल रहा है, तो सुंदर जीवन साथी मिला है, किसी को अच्छी पत्नी मिली है, किसी को पति मिला है, तो ये सब ईश्वर की दया है। और इसके साथ साथ अगर नाम जाप कराता है वो, हमें भक्ति योग मिला है, हमें भक्ति सुबह उठ के हम सुबह उठने की इच्छा हमें हो जाती है, तो ये तो उसकी कृपा ही है। लौकिक सुखों को दया कहते हैं। लौकिक सुख अगर मिले हैं तो वो दया होती है, और परलौकिक सुख अगर हमें प्राप्त हुआ है तो उसे भगवान की कृपा कहते हैं। सुबह जल्दी उठना सबके बस की बात नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी उठकर माला जाप करें, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं, वो उठ ही नहीं पाते हैं। अलार्म तो रख देते हैं लेकिन बंद करके बार बार वो सो जाते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं। ये सबकी बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा की इच्छा है। कई लोग तो क्यों, उसकी कई वजह हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं क्यों लेट सोते हैं। अगर 1-2 बजे सोएंगे तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे कैसे उठ सकेंगे? पूरे दिन के थके हुए होते हैं, थकावट इतनी होती है कि सुबह उठ नहीं पाते हैं। या तो पूरा दिन उन्हें ज़्यादा काम होता है, जैसे कोई शॉप वगैरह हो या कोई बिजनेस हो, तो पूरा मेहनत का काम करते हैं, पूरे दिन ज़्यादा काम कर लिया हो, तो फिर अगर यह हो तो सुबह चाहते हुए भी वो जल्दी उठ नहीं पाते हैं। मतलब अभी तक हमको सांसारिक सुखों से पीछा नहीं छुड़ाया है और सांसारिक सुखों के पीछे हम भाग रहे हैं। तो ईश्वर की दया तो मिल गई है हमें, सांसारिक सुख तो मिल गए हैं, लेकिन उसकी कृपा अभी तक मिलना बाकी है। ईश्वर की कृपा तब होती है जब हम सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं और सुखों से खुश नहीं होकर दुखों में दुखी नहीं होते हैं, सुखों में खुश नहीं होते हैं और दुखों में दुखी नहीं होते हैं। तो जिसका मतलब है हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है ईश्वर को पाना, हम नाम जाप करना चाहते हैं, तभी ईश्वर समझ लेता है कि अब इसका भक्ति योग में टाइम आ गया है, इसको हमें भक्ति योग में डालना चाहिए, और तब ही उसकी कृपा हमें मिल पाती है और हमें उसके निकट आने की अनुमति वो देता है। हाँ, ये सब उसी की कृपा है, उसी की मर्जी से ही ये सब होता है। जो हम सुबह जल्दी उठते हैं 4-4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम ये करते हैं, ये सब उसकी कृपा ही है जो हमें भक्ति भजन कीर्तन करते हैं, उसी का ही तो सारा प्लान होता है। सबके लिए अलग अलग प्लान होता ही है उसके लिए, हम नहीं करते हैं ये सब, वो ही करवाता है। ये जब करवाता है वो ही करवाता है, सुबह भी हमें वही उठवाता है। उससे ही पता है कि हमें सांसारिक कर्जा पूरा हुआ है कि नहीं, हम अभी तक सांसारिक उलझनों में उलझे हुए हैं, हमने अपना काम पूरा किया है कि नहीं, सांसारिक काम किया है कि नहीं, और कब हमें भक्ति मार्ग पर चलना है, ये सब उसको ही पता है। तो आइए हम भी प्रभु को बताएं कि हम अब भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य हैं, सक्षम हैं, और फिर उसकी कृपा पाने के लिए हम सक्षम हैं, और उन्हें हमें बताएं। सुबह उठने की कोशिश करें, एक बार नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं होगा, तीसरे दिन आप थोड़ा सा लेट उठेंगे, लेकिन चौथे बार आप अलार्म के बगैर उठ जाएंगे। आप उठ के देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30-5 बजे उठ के आप नाम जाप करके देखिए, आपको मन की शांति जरूर मिलेगी, सुकून मिलेगा। और जो सांसारिक जो ये है, जो जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो आपको
व्यर्थ ही लगेगा, कि पता चलेगा कि ये तो व्यर्थ ही है, हम फालतू में ऐसे चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए हम नाम जाप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहा जाता है ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में हमें पहले तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के नाम जाप करना है, भजन कीर्तन करना है, फिर संध्या के समय दीप दान करना है। दीप दान का बहुत ही महत्व है। दीप दान मतलब दीपक जलाना। दीपक जलाने के टाइम पे आप दामोदर अष्टकम का जो एक 5 मिनट का जो वीडियो है वो देख के, वो चला के, दामोदर अष्टकम चला के आप दीप दान कीजिए, मतलब दिया जलाइए भगवान के आगे और वहाँ पे रखिए और 2 मिनट वहाँ पे 5 मिनट बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए। तो ऐसा करने से इसका बहुत ही महत्व है और एक माला जपने से 100 मालाओं के बराबर आपको फल मिलता है। तो क्यों ना हम माला जाप करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।